Recording in progress. हेलो बच्चों, अभी हम देखने वाले हैं वेव्स, जिस चैप्टर का नाम है वेव्स एंड साउंड। वेव्स क्या होती है सबको पता है। समंदर के अंदर भी जो टाइड जनरेट होती है वो क्या होती है, वेव्स। ओके, और वेव्स का मेन पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वेव? आपको क्या लगता है वेव्स का मेन पर्पस क्या होगा? वेव्स क्या करती है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। जो क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह। देखो, चैप्टर का नेम है वेव्स, मोशन, साउंड वेव्स एंड डॉपलर्स इफेक्ट। चैप्टर का नेम है वेव मोशन। वेव मोशन करती है कि नहीं? कैसे मोशन करती है? देखो यहाँ पे, यहां से आ रही है वेव, ऐसे 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 आ रही है कि नहीं? तो वेव मोशन है, वेव की मोशन है। देखो वेव मोशन। उसके बाद में साउंड वेव। साउंड वेव अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो भी तो वेव्स के फॉर्म ही में ही आपकी तरफ आ रहा है। ओके, तो आप मैं बोल सकता हूं कि ये जो वेव्स है, ये मेरा जो आवाज है, ये साउंड वेव्स है। ओके, तो क्योंकि वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए उस वेव्स को क्या कहते हैं, साउंड वेव्स। एंड डॉपलर्स इफेक्ट, एक एक वेव मोशन में एक इफेक्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। इट इज रिलेटेड टू द वेव मोशन। ओके, आगे चल के हम देखने वाले हैं क्या होता है डॉपलर्स इफेक्ट। ओके, तो मेनली वेव का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय वेव, पहले वो डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो, व्हाट इज मीन बाय वेव? वेव इज oscillatory disturbances, oscillatory disturbances traveling through medium without change of form, without change of form। विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म। देखो, ये जो साउंड वेव होती है, देखो अभी क्या हो रहा है कि जो वेव्स आ रही है सी से, जो वेव्स आ रही है भाई बाहर टाइड्स के फॉर्म में, तो ये किसके फॉर्म में आ रहे हैं, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंसेस। ऑसिलेटरी मोशन हमने स्टडी किया है। ऑसिलेटरी मोशन कैसे होती है आपको पता है, टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन होता है कि नहीं? तो वैसे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हुए आ रही कि नहीं? देखो, ये जब पानी के थ्रू वेव आ रही तो देखो, पानी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो पानी के अंदर क्या जनरेट हो रहा है, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंसेस। क्या जनरेट हो रहा है, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंसेस। और वो ट्रेवल हो रहे थ्रू मीडियम विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म। फॉर्म चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फॉर्म चेंज होना मतलब समझता है, वेव जिस वेव का जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऑसिलेशंस कर रहा है। किसके? जो मीडियम है, मीडियम का ऑसिलेशन, मीडियम के जो पार्टिकल्स है उनका ऑसिलेशन कर रहा है और आगे आगे जा रहा है, वेव मोशन कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो वेव क्या होती है, वेव इज ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंसेस ट्रैवलिंग थ्रू मीडियम विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म, जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। उसके बाद में इनका मेन रोल क्या है, मैंने जैसे बताया है, क्या करते हैं मेनली ये, इट ट्रांसफर एनर्जी। वेव क्या करती है, इट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी एंड मोमेंटम को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मेनली एनर्जी एंड मोमेंटम किसको ट्रांसफर करते हैं? देखो, एनर्जी ला रहे, एनर्जी, मोमेंटम। ओके,
मोमेंटम एंड एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम क्या करती है? वेव्स। तो वेव्स क्या होती है? मैंने कहा है इट इज ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंसेस। अगर किसी चीज को डिस्टर्ब करेंगे, मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे, तो वहां पे वेव जनरेट होती है। जैसे पानी के अंदर कुछ आपने स्टोन फेंका किसी लेक के अंदर, तो वहां पे वेव जनरेट होती है कि नहीं? होती है कि नहीं वेव जनरेट? तो उसका पर्पस क्या होता है? टू ट्रांसफर एनर्जी। ओके, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो जो भी डिस्टर्बेंस जनरेट होते हैं, स्टोन की काइनेटिक एनर्जी पानी के अंदर गिरने के बाद में पानी डिस्टर्ब होता है और उसमें जो एनर्जी है वो थ्रू आउट द वाटर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, तो वेव्स का पर्पस मैंने बताया। हाँ, लिखना है ना, लिखो सब लोग, लिखो, चलो लिखो। वेव्स वेव्स आर ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंसेस। Waves are oscillatory disturbances traveling through a medium without change of form. Without change of form. Without change of form. फॉर्म चेंज किया है क्या? नहीं किया चेंज। ओके, क्लियर हो गया ना? विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म। ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंसेस ट्रैवल होते हैं विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म। दीज डिस्टर्बेंसेस, लिखो, these disturbances transfer energy and momentum. These disturbances transfer energy and momentum. ओके, चलो चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि एनर्जी ट्रांसफर करने के अलग अलग वे देखे हमने, जिसमें काइनेमेटिक्स में देखा है कि जब बॉडी खुद मूव होती है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। रास्ते से गाड़ी जा रही है समझो, ये बॉल मूव हो रहा है, देखो ये बॉल मूव हो रहा है, तो बॉल खुद मूव हो रहा है ना। अगर बॉल खुद मूव हो रहा है तो बॉल क्या कर रहा है? खुद एनर्जी लेके सामने जा रहा है, इस जगह से एनर्जी लेके इस जगह पे पहुंच रहा है। पहुंच रहा है कि नहीं? मतलब इस जगह की एनर्जी उस जगह पे जाने के लिए खुद कौन जा रहा है? खुद कौन जा रहा है बोलो? बॉल जा रहा है, खुद बॉल जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी के साथ में मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर हो रहा है नहीं? बॉल मैटर है ना, मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी के साथ। तो हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के मोशन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हुई है। क्या हुआ है? पार्टिकल के मोशन की वजह से। देखो, एनर्जी ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके मैं बता रहा हूं। एक में पार्टिकल्स खुद मूव होते हैं एंड दूसरे में पार्टिकल मूव नहीं होते। ओके, अब पार्टिकल्स मूव होते हैं मतलब देखो इसमें, इन दिस केस particles or body moves to transfer energy. ओके, ऐसा तरीका ज्यादातर हमें काइनेमेटिक्स में दिखता है। काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन में पार्टिकल खुद मूव होता था कि नहीं एनर्जी ट्रांसफर करने के। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर बॉडी को फेंका ऐसे तो बॉडी खुद मूव होती है। लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी जो भी ऑब्जेक्ट मूव होता है वो क्या करता है? एनर्जी एक जगह से खुद की एनर्जी लेके दूसरी जगह जाता है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन एनर्जी के साथ में बॉडी भी ट्रांसफर होती है या मटेरियल भी ट्रांसफर होता है। तो ये एक वे है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए कौन ट्रांसफर होता है? मटेरियल और बॉडी। एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल और बॉडी ट्रांसफर होती है। दूसरा तरीका हम देख रहे, देखो दूसरा तरीका कैसा है।
दूसरा तरीका है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जब वेव्स ट्रेवल होती है ना, तो पार्टिकल्स मूव नहीं होते, इसके ऊपर आपका बिलीव नहीं होगा। आप कहेंगे सर पानी बड़ी बड़ी टाइड्स तो आती है, कैसे आप बोल रहे हो, टाइड्स तो आती है सर, उसमें पानी तो आता है, बिल्कुल सही है आपका। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर सच में अगर समंदर के का पानी बाहर आता टाइड्स के साथ में, तो समुद्र खाली हो जाता था इतने दिन। तो नॉर्मल पानी आता है उसे पानी कह सकते हैं क्या? टाइड्स की साइज देख के आपको क्या लगेगा, पूरा पानी बाहर आना चाहिए था? ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं होता। वेव्स, जब वेव जनरेट होती है ना, तो वो पार्टिकल को लेके आगे नहीं जाती, समझो आप ठीक से। धीरे धीरे जा सकता है पार्टिकल, लेकिन एग्जैक्ट मोशन पार्टिकल की नहीं होती। जैसे यहाँ पे एक बर्ड का एग्जांपल दिया है, देखो बर्ड कैसा करता है पता है आपको? यहाँ पे जो बर्ड है ना, वो कैसा होता है पता है आपको? अप डाउन होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये वेव्स ऐसे ऐसे जा रहे, तो वो उसी जगह पे ऐसा 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 मूव होगा। मतलब वो पार्टिकल, वो बॉडी समझो, ये वेव जनरेट हो रही है, लेकिन वो मूव हो रहा है क्या? नहीं। कुछ लोग कहेंगे सर पानी तो मूव हो रहा है, ऐसा लगेगा ना, इसीलिए तो मैंने इसका एग्जांपल दिया है आपको। वही तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, पानी मूव होता है, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वाटर मूव नहीं होता। जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब पानी के थ्रू वेव जनरेट होती है, तो वाटर मूव नहीं होता, नहीं होता वाटर मूव। आपको ऐसा लगता है, वाटर मूव नहीं होता। समंदर के अंदर इतने सारे टाइड जनरेट होते, पूरा वाटर बाहर निकल जाता है अभी तक। नॉर्मल वाटर तो इफेक्ट की वजह से बाहर निकलता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वाटर के ऊपर एक वेव जनरेट होती है, सिर्फ वो वेव ही ट्रांसफर होती है, ऐसा ऊपर नीचे होते होते ट्रांसफर होती है। तो आपको लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं पानी आ रहा है इधर, ऐसा नहीं होता। उस पानी के अंदर वेव जनरेट हुई है, वो क्या करती है, एक बार पानी वो ऊपर लेके जाते हैं, पानी के पार्टिकल्स को, वाटर के पार्टिकल को दूसरी जगह पे नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे वो लेके आती है। तो ये होता है किसमें? वेव्स के केस में। वेव्स के केस में एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन कौन ट्रांसफर करता है? खुद मैटर नहीं, कौन ट्रांसफर करता है? वेव्स। जैसे आपको बताऊं, अभी मैं बात कर रहा हूं, सही है, तो मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ पहुंच रही है, क्या मुझे खुद आपके नजदीक आना पड़ रहा है? नहीं। क्या हुआ, मैंने जो भी मेरे अंदर एनर्जी है, मैंने बात करने की वजह से क्या होगा, साउंड वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और वो साउंड वेव आपकी तरफ ट्रांसफर हो रही है। इसमें मेरी अंदर की एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मुझे खुद वहां पे आने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या हुआ, वेव ने एनर्जी ट्रांसफर की। एक पर्सन है यहाँ पे, वो अगर बात कर रहा है, तो उससे जो भी वेव जनरेट होती है, दूसरा पर्सन सुन रहा है, तो इसकी एनर्जी, ए पर्सन की एनर्जी बी पर्सन की तरफ गई, मतलब उसके पास गई, नजदीक गई उसके, और इसमें एनर्जी ट्रांसफर हुई ए से बी, लेकिन लेकिन क्या, इसमें एक चीज नहीं हुई, कौन सी? ए टू बी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, लेकिन पर्सन ए को बी की तरफ नहीं जाना पड़ा उसकी एनर्जी देने के लिए। इसका मतलब यहां पे बॉडी मूव हुई है क्या? पार्टिकल मूव, सॉरी मैटर मूव हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ वेव ने एनर्जी ट्रांसफर की है। समंदर के अंदर भी वही होता है, वाटर के अंदर, समंदर के अंदर जो अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, जो भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसकी वजह से वाटर डिस्टर्ब होता है, और वो एनर्जी थ्रू आउट द सी डिस्ट्रीब्यूट होती है बाय वेव्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो इस जगह पे हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके मैं बता रहा हूं। इसमें फर्स्ट में क्या हुआ था, मैटर ट्रांसफर हुआ था, लेकिन दूसरे तरीके में क्या है, इन दिस केस, इन दिस केस वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ, विदाउट ट्रांसफर ऑफ
ऑफ पार्टिकल्स और मैटर। मैटर ट्रांसफर होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैटर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होता रे, उसी जगह पे ऊपर नीचे करेगा। आपको उसके लिए और एक एग्जांपल बताता हूं मैं। पानी के अंदर अगर समझो कोई चीज रखी है, समझो कोई भी बॉटल वगैरह कुछ रखा है, अभी बर्ड्स का एग्जांपल, तो बर्ड्स खुद मूव हो सकता है, समझो कुछ रखा है कंटेनर, पानी के अंदर डालो, वहां से टाइट खाते हैं, लेकिन वो जो कंटेनर है वही पे ऐसा ऊपर नीचे होता है। कभी देखा है क्या? ऑब्जर्व किया है? आप एक काम करो, समंदर को इमेजिन ही मत करो भाई। आप एक काम करो, जो पॉन्ड्स होते, पॉन्ड्स, तालाब मानता हूं अपन, उसमें अगर किसी चीज को डालेंगे ना, तो वो वेव्स आती है, तो उसके साथ में जल्दी से नहीं आता, वेव के साथ में धीरे धीरे पुश होता है, लेकिन ऐसा एग्जैक्ट वेव की वजह से कभी कभी आ सकता है टाइड्स की वजह से बाहर, लेकिन आप देख सकते हो उसी जगह पे ऊपर नीचे ज्यादातर करता है, ऊपर नीचे वही पे करता है। चलो, ये तो एग्जांपल समझ में आ गया ना साउंड वेव का। चलो ये ध्यान में रखो अभी। अब देखो, नेक्स्ट है फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेव्स। वेव्स के कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, जिसमें एक एग्जांपल ये है, पानी के अंदर अगर मैं स्टोन डालूंगा या कोई भी चीज को डालूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी बॉडी को डाला मैंने, ऐसा फेंक दिया उसके अंदर, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर फेंकने की वजह से क्या हो जाएगा? पानी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी स्टोन की है वो क्या होती है? पानी को ट्रांसफर होती है, वाटर को ट्रांसफर होती है। तो वाटर को ट्रांसफर हो जाएगी, तो वाटर के अंदर एनर्जी जो भी मिलती है वो थ्रू आउट द वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अब ये स्टोन मूव हो सकता है कि एक एक जगह पे नहीं। अभी क्या जनरेट होता है? अभी क्या जनरेट होता है? देखो क्या जनरेट हो रहा है? वेव जनरेट हो रही है ना, रिपल्स के फॉर्म में वेव ही तो जनरेट हो रही है, और वेव्स ही क्या करती है? जो एनर्जी पानी के अंदर जनरेट हुई है वो थ्रू आउट द वाटर क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट। वाटर के अंदर जो भी एनर्जी हुई है वो क्या होती है? थ्रू आउट द वाटर क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये होती है, समझो, द रिपल्स ऑन पॉन्ड्स जो है वाटर वेव्स। ओके, ये भी एग्जांपल ऑफ वेव्स है। डिस्टर्बेंस है जनरेटेड generates waves which transfer energy throughout the water। वाटर के अंदर, पूरे वाटर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ पे स्टोन फेंकने के बाद में पूरे वाटर के अंदर क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है, रिपल्स जो जनरेट होते हैं वो भी एक वेव मोशन का एग्जांपल है, वेव का एग्जांपल है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हो गया। उसके बाद में साउंड वेव है, देखो ये जो कान के अंदर वेव जा रही है, यहाँ पे देखो, देखो ये कान के अंदर जो वेव जा रही है, यहाँ पे कहीं पे साउंड का सोर्स होगा, देखो साउंड प्रोड्यूस हो गया साउंड। ओके, और ये साउंड क्या हो गया? वेव जनरेट हो गए, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन जनरेट हो गया, और वो वेव क्या होने लगी? ट्रांसफर होने लगी। ये बहुत बड़ा ईयर दिखा है कान आपका। ठीक है, तो ये भी क्या हो रही है? देखो
मीडियम के अंदर ये जो एनर्जी जनरेट हुई है, ये एनर्जी क्या हो रही है, डिस्टर्बेंसेस जनरेट किया मैंने मीडियम के अंदर, और वो डिस्टर्बेंसेस ट्रैवल हो रहे हैं वेव्स के फॉर्म में, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा हूं मैं, और वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, इसमें मीडियम ट्रांसफर हो रहा है क्या, मेरा हाथ ऐसा अंदर जा रहा है कान के अंदर, नहीं, आवाज तो जा रहा है कि नहीं, आपको आवाज सुनाने के लिए मुझे क्या जंप करना पड़ेगा आपके कान के अंदर, नहीं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही कि नहीं, कैसे ट्रांसफर हो रही है, वेव के फॉर्म में। कोई भी सोर्स बता, मतलब कोई भी सोर्स हो सकता है, मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको, कोई स्पीकर हो सकता है, म्यूजिक सुन रहे हो आप लोग, हेडफोन लगा दिए यहाँ पे, होता है ना आजकल तो, मतलब हेडफोन का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं सब लोग, गाड़ी चलाते वक्त भी हेडफोन, ऐसा मत करो। ओके, चलो, तो ये हेडफोन का वायर है समझो, तो हेडफोन ने जो भी साउंड जनरेट किया है, जो भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए हैं, साउंड वेव्स, वो इसके थ्रू ट्रैवल हो रही है ईयर के अंदर। ईयर का मैकेनिज्म आपको बायोलॉजी में होगा, ये है क्या, बहुत ही अच्छा, गुड। ओके, तो साउंड वेव्स, साउंड जनरेटेड from source also travel in the form of waves। कैसा ट्रैवल होता है साउंड, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है। ओके, तो ये भी एक वेव्स है, क्लियर हो गया, लिख के हो गया ना। उसके बाद में नेक्स्ट है लाइट वेव्स। आपको पता है सन से जितनी लाइट एनर्जी आती है, कभी आपके घर पे सन आया है क्या, नहीं, सन तो ऊपर है, लेकिन वहां से एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आ रही कि नहीं, वो किसके फॉर्म में आ रही, बोलो, वो कौन से फॉर्म में आ रही, वेव्स के फॉर्म में। वो कौन से फॉर्म में आ रही, वेव्स के फॉर्म में, लाइट वेव्स बोलते हैं इसे। इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, मैंने अलग अलग कलर्स के वेव्स दिखाई है यहाँ पे, 1 2 3 4 वेव्स दिखाए अलग अलग कलर की। विजिबल लाइट में, विजिबल स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स हम जनरल मानते हैं, 7 कलर्स को। ओके, और ये जो लाइट वेव्स हैं, सन से जो लाइट वेव्स आती हैं, सॉरी, सन से जो लाइट वेव्स आती है, ओके, ये जो भी लाइट आ रहा है अपनी तरफ, लाइट एक एनर्जी ही तो है, वो किसके फॉर्म में आ रहा है, सन खुद ले एनर्जी लेके अर्थ के ऊपर भेज के ऊपर नहीं जाना है, अर्थ तो यही पे समझो, अर्थ ये सन है समझो, लेकिन यहां से यहां एनर्जी जा रही है वेव्स के फॉर्म में। ओके, तो वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती है, और अलग अलग टाइप की वेव्स है, ये विजिबल लाइट वेव्स है, ये लाइट वेव्स है। कुछ एग्जांपल्स वेव्स के मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद में हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। वेव्स अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किए जाते हैं, तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द वेव्स बेस्ड ऑन द मीडियम नेसेसिटी। क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पे कर सकते हैं, जैसे अपने क्लास में बच्चे हैं, उनका क्लासिफिकेशन में अलग अलग बेस से कर सकता होगा। कोई क्लासिफिकेशन ऐसा भी हो सकता है, बच्चे कितने मतलब खेल कूद में आगे हैं, कौन ज्यादा स्पोर्ट में आगे है, एक बेस ये हो गया अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट। दूसरा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर स्कोर इन आवर एग्जाम। फिजिक्स का एग्जाम लिया है अपना, उसके अंदर किसका क्या स्कोर है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन ऐसा भी कर सकते हैं, हाइट के हिसाब से, है कि नहीं, वेट के हिसाब से, अलग अलग बेस कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन का एक बेस ले सकते हैं और उस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। वैसे ही वेव्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया है, उसमें फर्स्ट बेस है बेस्ड ऑन मीडियम नेसेसिटी। मीडियम नेसेसिटी, मीडियम की जरूरत है,
मानते हैं कि वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो मीडियम को लेके नहीं जाती, जाती है क्या मीडियम को लेके? नहीं, फिर भी उसको मीडियम की जरूरत है कि नहीं? जैसे आपको पता है, आपको अगर चलना है, समझो पानी के अंदर चलना है, तो पानी के अंदर चलने के लिए आप, एक ब्रिज होता है, तो आप ब्रिज को लेके जाते हो क्या? सामने नहीं, लेकिन उसके ऊपर चल के जाते हो कि नहीं? वैसे ही वेव को भी चलने के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम की जरूरत है, कुछ वेव्स को। और कुछ वेव्स कैसे होते हैं पता है आपको? उनको मीडियम की जरूरत नहीं, विदाउट मीडियम वो ट्रेवल हो सकती है, ऐसी भी कुछ वेव्स होती है। ओके, तो पहली वेव्स है बेस्ड ऑन द मीडियम नेसेसिटी, तो उसमें मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स मतलब जिन्हें मीडियम की जरूरत होती है, जिन्हें मीडियम की जरूरत होती है। ओके, ऐसे वेव को क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव्स। द वेव्स which require which require the waves which require medium for their propagation. ओके, वेव्स को ट्रांसफर होने के लिए अगर मीडियम की जरूरत है, उन्हें क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। इनका नाम ही है, क्या नाम है? मैकेनिकल वेव्स। इसके एग्जांपल्स क्या है बताओ? मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल, साउंड वेव है, उसके बाद में वेव जनरेटेड ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। समझो ठीक से, मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत है, फिक्स है, जरूरत तो है ही, मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत है। और साउंड वेव, फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या? साउंड वेव। आपको पता है, आप अगर वैक्यूम में जाएंगे और वहां पे अगर बात करेंगे ना, तो आप बात ही नहीं कर सकते, आपका आवाज ही नहीं जाएगा। एक वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहां पे बिल्कुल मीडियम नहीं है, गैसेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां पे अगर आप गए और एक दूसरे से बात कर रहे हो तो आपको कैसा लगेगा पता है? अभी मैं करता हूं, कुछ सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, वैसे होगा। वैक्यूम के अंदर ऐसा होता है, एनर्जी साउंड को ट्रांसफर होने के लिए, साउंड वेव को किसकी जरूरत है? उसको मीडियम के ऊपर चल के जाती है वो वेव। तो साउंड वेव को अगर ट्रांसफर होना है तो मीडियम की जरूरत है, और मीडियम स्पेस में कुछ रीजन्स में मीडियम नहीं होता, तो ऐसी जगह पे साउंड वेव ट्रैवल नहीं हो सकती। उसके बाद में आपने वैक्यूम तो देखा नहीं है, स्पेस तो देखा नहीं है, तो अपना जनरल सामने वाला एग्जांपल, स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करते हो तो स्ट्रिंग के अंदर ऐसी वेव जनरेट होती है। और ऐसा स्ट्रिंग जहां तक है वहां तक ही वेव जनरेट होती है, या स्ट्रिंग के आगे भी दिखती है वो वेव? नहीं, उसको स्ट्रिंग का मीडियम जरूरी है कि नहीं? है कि नहीं जरूरी? उसको स्ट्रिंग का मीडियम जरूरी है। वाटर सरफेस पे भी जो वेव जनरेट होती है, वो वाटर जब तक है तब तक ही वेव है, उसके आगे वो वेव है क्या? नहीं है क्या? बोलो, नहीं है। तो ऐसे कुछ वेव्स होते हैं जिनको मीडियम कंपलसरी लगता ही है, विदाउट मीडियम ये वेव्स नहीं हो सकते। देखो बच्चों, जैसा मैंने कहा है
मीडियम की जरूरत है किसको, किसको मीडियम की जरूरत है, मैकेनिकल वेव्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जिस वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, इसे हम डिटेल में देखने वाले, कब, फिजिक्स 2 में, जब हम ये देखेंगे अपना क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पेशल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंट्रेंस के लिए है, JEE नेट के लिए, उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं और वो खुद में, उसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, विदाउट मीडियम वेव ट्रांसफर हो सकती है, विदाउट एनी मीडियम वेव ट्रांसफर हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है और वही क्या करती है, वेव को आगे लेके जाती है, वही क्या करती है, वेव को आगे लेके जाती है। मतलब वेव्स को मीडियम की जरूरत जो है वो नहीं है, ओके। तो ऐसे वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसे वेव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल मतलब मीडियम की जरूरत है, नॉन मैकेनिकल मतलब जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या होता है, वेव्स which do not require, which do not or does not, बोलो ना क्या, the waves which does not require material medium for their propagation। Okay, the waves which does not require material medium for their propagation is called as, उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसके एग्जाम्पल कौन से पता है आपको, गुड, कौन सा एग्जाम्पल है, लाइट वेव्स। लाइट वेव्स, क्यों लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, आपको एक बात पता होना चाहिए, सन एंड अर्थ के बीच में ऐसे बहुत जगह है जहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि मीडियम ही नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, लाइट वेव, तो यहां तक आती नहीं, बीच में ही गायब होती। लेकिन मीडियम नहीं है फिर भी वो चल के अर्थ के ऊपर आ रही कि नहीं, इसका मतलब क्या है, सन, जैसा मैंने कहा सन एंड अर्थ के बीच में ऐसे बहुत सारे रीजन्स है जहां पे मीडियम नहीं है, ओके। जैसे मीडियम नहीं, मैं ऐसा दिखाता हूं, मीडियम बिना मीडियम का ऐसा कोई दिखाता हूं, ठीक है, यहां पे समझो मीडियम नहीं है, ठीक है। एक मिनट में बिना मीडियम वाला मैं ऐसा दिखाता हूं, यहाँ पे मीडियम नहीं है समझो, बाकी सब जगह पे मीडियम है, सिर्फ यहाँ पे इस एरिया में मीडियम नहीं है। फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रुकती नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से निकल के आनी ही है, सॉरी, यहां से निकल के आनी ही है वेव अर्थ की तरफ। मीडियम की जरूरत नहीं है फिर भी वो आएंगे, ठीक है। लाइट वेव्स है, उसके बाद में आपके मोबाइल फोन की जो वेव है और बाकी रेडियो वेव्स जो है, जितनी वेव्स है जो मैसेज को ट्रांसफर करती है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है, ओके।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। ओके, और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स कह सकते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, मैटर वेव्स, मैटर वेव्स देखो, मैटर, पहले तो मैटर क्या है समझो, मैटर मतलब पार्टिकल्स भी कंसिडर कर सकते हो। और एक डी ब्रॉगली नाम के ग्रेट साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई पार्टिकल मूव होता है तो उसकी एक वेव होती है, मतलब आपकी भी वेव है, पता है आपको, आपकी, मेरी, इलेक्ट्रॉन की, हर पार्टिकल के, छोटे से छोटे पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक बहुत ज्यादा, मतलब छोटा पार्टिकल होगा तो उसकी वेव ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देती है। तो छोटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, तो अगर वो पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करता हूं मैं, देखो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है समझो, और ऑर्बिट में जब वो मूव हो रहा है तब क्या होता है, इससे एसोसिएटेड एक वेव जनरेट होती है, इससे एसोसिएटेड एक वेव जनरेट होती है, इसके मोशन के साथ में एक वेव भी क्रिएट होती है, थोड़ी छोटी बड़ी मैं निकाल रहा हूं। ऐसा, अब इसे कंप्लीट करना है ना, थोड़ा सा ऐसा लूप के फॉर्म में लिखा, छोटी बड़ी हो रही है, ऐसे कुछ वेव्स। मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है तब इलेक्ट्रॉन के साथ में उसकी एक वेव होती है, हर हर मूविंग बॉडी को एक वेव होती है, ऐसा डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ओके, डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि हर बॉडी को क्या होती है, वेव होती है। ओके, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देखो यहाँ पे भी एक वेव होती है, ये इलेक्ट्रॉन की वेव दिखाई है लूप के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो। इसके अलावा ये भी डायग्राम आपको समझ में आई तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो इससे मैंने क्या क्लियर किया कि मैटर वेव्स क्या होती है, मैटर वेव्स मतलब क्या होता है कि मटेरियल अगर मूव होता है तो हर मटेरियल के सराउंडिंग में एक वेव जनरेट होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की भी एक वेव होती है, इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है तो उसके साथ में उसकी एक ऑर्बिट में एक वेव क्रिएट होती है, एंड ऐसे वेव को कोई मटेरियल मूव होता है और उससे एसोसिएटेड जो वेव जनरेट होती है उसके आसपास, उसे क्या कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैटर वेव्स, मैटर वेव्स कहते हैं। तो मैटर वेव्स को कैसा डिफाइन करेंगे, बोलो, इट इज अ वेव एसोसिएटेड it is a wave associated with moving particles or body. Okay, फॉर एग्जाम्पल में हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल when electron revolves, when electron revolves, इलेक्ट्रॉन जब रिवोल्यूशन करता है ऑर्बिट में, उस वक्त when electron revolves, wave मैटर वेव्स इज जनरेटेड, कौन सी वेव जनरेट होती है, मैटर वेव, इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव, मैटर वेव इज जनरेटेड, मैटर वेव इज जनरेटेड। ओके, मैटर वेव्स इज जनरेटेड। ओके, तो इस तरह से मैटर वेव जनरेट होती है, जब इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है ना ऑर्बिट में तो उससे एसोसिएटेड मैटर वेव जनरेट होती है।
ओके, तो ऐसी होती है मैटर वेव्स। आप अगर भाग रहे तो आपको भी एक वेव होती है। अब ये वेव का फॉर्मूला क्या है डिटेल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखेंगे, ठीक है। चलो लिखो ये। क्लियर हो गया बच्चों? अब उसके बाद में है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है हमने देखा है। मैकेनिकल मतलब क्या है, ऐसी वेव जिसको ट्रांसफर होने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की, उस वेव को कहते हैं मैकेनिकल वेव। लेकिन उसमें भी मीडियम की जरूरत है, उसे मैकेनिकल वेव कहेंगे, लेकिन उसमें भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है उसके। ओके, तो उसमें फर्स्ट टाइप है ट्रांसवर्स वेव मोशन। मतलब फर्स्ट टाइप है ट्रांसवर्स वेव और उसकी मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव कैसे होती है, देखो जब वो वेव मूव होती है तो पार्टिकल्स, देखो पार्टिकल्स ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव हो रहे। देखो यहाँ कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर करो, आपको आइडिया आएगी। यहाँ पे देखो ये पार्टिकल, वेव सामने जा रही है लेकिन पार्टिकल कैसा कर रहा है, देखो रे उसी जगह पे क्या हो रहा है, देखो ये पार्टिकल ऊपर नीचे। मतलब वेव की जो डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। एंड पार्टिकल की मोशन कैसे, देखो पार्टिकल्स इस तरह से मूव रहे, पार्टिकल्स ऐसे मूव रहे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ पार्टिकल्स कैसे, देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेव कैसे प्रोपोगेट हो रही है, सामने। वेव कैसे प्रोपोगेट हो रही है, सामने। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बोलो। वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ऐसी हॉरिजॉन्टल है एंड पार्टिकल्स वर्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। तो पार्टिकल के वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के बीच में एंगल कितना है, 90, है कि नहीं। तो ऐसी वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या क्या होता है पता है आपको, क्रिस्ट ट्रप जनरेट होता है। क्रिस्ट मतलब क्या है, चढ़ाव जो होता है उसे क्रिस्ट कहते हैं। और ये जो डिप्रेशन जनरेट हो रहा है डिप्रेशन, उसे क्या कहते हैं, ट्रप। देखो ये ऐसा होता है क्रिस्ट, एंड ऐसा जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रफ। ट्रफ। तो ये जो वेव जनरेट होती है ट्रांसवर्स वेव, वो क्या होती है, क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल होती है। वो क्या होती है, क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव यानी क्या होता है, द वेव्स, द वेव्स in which, the waves in which particles of a medium vibrates perpendicular to direction of propagation of wave, perpendicular to direction of propagation of wave, direction of propagation of wave, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। जो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट।
देखो ये पार्टिकल्स के वाइब्रेशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वेव सामने जा रही है। तो क्या बोल सकते हैं, द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू जा रहा है उस मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या ट्रांसफर नहीं हो रहे, क्या हो रहे, सिर्फ अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन वाइब्रेट हो रहे। ओके, उस जगह पे सामने ट्रांसफर नहीं हो रहे। तो ऐसी टाइप की अगर मोशन है, वेव वेव ट्रांसफर होते वक्त अगर वेव इस तरह से ट्रांसफर हो रही कि पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे, वेव की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो वाइब्रेट होते हैं, तो ऐसे टाइप के वेव को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। चलो लिखो पहले। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो बच्चों, कुछ समझा नहीं हो तो बिंदास पूछो, डरो मत। देखो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, लाइन क्या ना। ओके, हो गया। देखो इसमें ट्रांसवर्स वेव की मैंने डायग्राम दी आपको निकालने के लिए, ये डायग्राम आपको निकालना है किस तरह से। देखो पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है, अभी अभी देखा हमने। और ये जो चढ़ा होता है इसे क्या कहते हैं, क्रिस्ट। और ये जो डिप्रेशन दिखता है उसे क्या कहते हैं, ट्रफ। क्रिस्ट ट्रफ। तो वेव में क्या होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, वेव कंटेन्स, दिस वेव कंटेन्स, this wave contains, this wave contains crest and trough। क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में वेव होती है। ठीक है, किसी भी दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में का या दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच में का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ। क्या कहते हैं उसे, वेवलेंथ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट, टू सक्सेसिव क्रिस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज वेवलेंथ। क्या होता है वो, वेवलेंथ। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है। अब मैकेनिकल वेव का एक टाइप बाकी है अपना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी यहां तक आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे बताओ, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।